देर रात का सन्नाटा था। खिड़की के बाहर पीली स्ट्रीट लाइट धुंध में घुल रही थी, जैसे किसी अधूरी शायरी की आखिरी पंक्ति। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और दिल की धड़कनों की आवाज थी। मैं कुर्सी पर बैठा कॉफी के कप से उठती भाप को देख रहा था। गरम, हल्की सी कड़वी, बिल्कुल वैसी ही जैसे भीतर उमड़ते एहसास। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। वो आई, कविता चाची। यह चाची कोई रिश्ता नहीं, बस मोहल्ले की आदतों से मिला एक नाम था। उम्र में मुझसे बड़ी, मगर आंखों में एक ठहराव और शरारत, दोनों का अनोखा मेल। उनकी चाल में आत्मविश्वास था, जैसे हर कदम किसी राज की तरफ बढ़ रहा हो। साड़ी का पल्लू कंधे पर ठहरा हुआ, बालों से आती हल्की सी खुशबू कमरे में फैल गई। इतनी रात तक जाग रहे हो? उनकी आवाज में चिंता कम, अपनापन ज्यादा था। नींद रूठी हुई है, मैंने मुस्कुराकर कहा। उन्होंने कुर्सी खींची, मेरे सामने बैठ गई। पास, बहुत पास, इतनी की सांसों की गर्मी महसूस होने लगी। नजरों का टकराना कोई हादसा नहीं था, यह एक धीमी, सोची समझी मुलाकात थी। नींद को मनाना पड़ता है, उन्होंने कहा, और होंठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। मैंने देखा उनकी आंखों में रात की परछाइयां थीं और कहीं गहराई में एक चमक, जैसे कोई अधूरी कहानी फिर से शुरू होने को बेचैन हो। बाहर हवा ने खिड़की हिलाई, भीतर दिल ने। कॉफी का कप उनके हाथों में गया। उंगलियां कप को थामे थीं और मेरी नजरें उन उंगलियों की नजाकत पर टिक गईं। उन्होंने देखा और कुछ नहीं कहा। खामोशी बोल रही थी। कविता। मैंने नाम लिया और नाम के साथ एक ठहराव रखा। उन्होंने भौहें उठाई। चाची कहना भूल गए? शरारत अब साफ थी। आज नाम ही ठीक लगता है, मैंने धीमे से कहा। वो हंसी नहीं, बस मुस्कुराई, जैसे इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया हो। उनके कंधे हल्के से आगे झुके और हमारे बीच की दूरी और कम हो गई, इतनी कि दिल की धड़कनें ताल में आ जाई। कभी कभी, उन्होंने कहा, नाम से ज्यादा एहसास जरूरी होता है। मेरी सांस थोड़ी गहरी हो गई। कमरे में समय जैसे धीमा पड़ गया था। बाहर की रात अंदर उतर आई थी, खिड़की से, हवा से और हमारी नजरों से। मैंने पूछा, आपको अकेलापन डराता है? उन्होंने कुछ पल सोचा, फिर बोली, डराता नहीं, बस याद दिलाता है कि दिल जिंदा है। उनके शब्दों में शायरी थी। मैंने महसूस किया, यह बातचीत साधारण नहीं रही। यह दो वयस्क दिलों की मुलाकात थी, जो अपने अपने अकेलेपन से भागते हुए यहां आ मिले थे। उन्होंने अपनी उंगलियों से कप का किनारा छुआ, वही उंगलियां जो अब मेरे हाथ के बहुत पास थीं। मैं जानता था, एक छोटा सा फासला है, जिसे पार करने के लिए सिर्फ एक इशारा काफी है। तुम्हारी आंखें, उन्होंने कहना शुरू किया, फिर रुक गईं। मेरी आंखें? मैंने सवाल किया। बहुत कुछ कहती हैं, उन्होंने धीरे से पूरा किया। मैंने उनकी नजरों में देखा, वहां चाहत थी, पर जल्दबाजी नहीं। गर्मी थी, पर अशांति नहीं। यह वो किस्म की नजदीकी थी जो दिल को पहले छूती है, जिस्म को बाद में। घड़ी ने 12 बजाए। हर घंटी के साथ दिल जोर से धड़का। देर हो गई है, मैंने कहा, मगर आवाज में जाने की जल्दी नहीं थी। हाँ, उन्होंने भी कहा, और फिर भी उठी नहीं। खामोशी फिर लौट आई, मगर अब यह भारी नहीं थी। यह वो खामोशी थी जिसमें सांसों की आवाज, दिलों की चाल और उंगलियों की थरथराहट शामिल होती है। मैंने हाथ बढ़ाया, सिर्फ इतना कि उनकी उंगलियों को छू सकूं। छुअन बहुत हल्की थी, जैसे पंख किसी तालाब की सतह को छू ले। उन्होंने हाथ नहीं हटाया, बस आंखें बंद कर लीं। उस पल में सब कुछ था, रात, चाहत, उम्र का फासला, समाज के नाम, और उन सब के परे खड़ी एक सच्ची, ईमानदार नजदीकी। उन्होंने आंखें खोली। कुछ एहसास, उन्होंने कहा। नाम नहीं मांगते। मैंने सिर हिलाया, समझ रहा था। वो उठी, पल्लू ठीक किया, दरवाजे तक गई। जाते जाते रुकी, पीछे मुड़ी और एक नजर डाली, ऐसी नजर जो वादा भी थी और सवाल भी। कल, उन्होंने कहा। कल, मैंने दोहराया। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में फिर सन्नाटा था, मगर अब वह खाली नहीं था। हवा में उनकी खुशबू रह गई थी और दिल में एक गरम सी लकीर। मैं जानता था, कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, वे बस दिल में रह जाती हैं, रातों में लौट आती हैं और मुस्कुराहट बनकर होंठों पर ठहर जाती है।